Hello guys, welcome back to my IDNS channel. Myself Prabhu. Today guys I will discuss as to the use of to able to. Guys आज के जो वीडियो में हम बात करेंगे able to use के बारे में बात करेंगे, इससे रिलेटेड सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे guys. तो guys जो able to हमारा होता है guys able to, तो guys able to माने क्या होता है हमारा guys कि योग्य होता है या के सामर्थ्य होता है, के सक्षम भी होता है guys. जो है यदि हम यूज ऑफ एबल टू के बारे में बात करते हैं तो गाइज इसका जो है प्रयोग हम गाइज तीनों टेंसों में, इसका प्रयोग जो है तीनों टेंसों में करते हैं गाइज. जैसे प्रेजेंट टेंस में रहेगा गाइज, यदि हमारा प्रेजेंट टेंस में रहेगा गाइज तो हम किसका प्रयोग कर देंगे, हेल्पिंग वर्ब का इज आर एम का प्रयोग कर देंगे गाइज. यदि एक वचन करता रहेगा तो गाइज हम इसका प्रयोग करेंगे, और ट्रू फॉर बहुवचन करता रहेगा तो गाइज आर का प्रयोग करेंगे, और गाइज आई रहेगा तो हम एम का प्रयोग करेंगे गाइज. इसी तरीके से यदि हमारा पास्ट टेंस में हो जाएगा क्या गाइज, यदि इसी तरीके से जो एबल टू का यूज हमारा पास्ट टेंस में हो जाएगा गाइज, तो पास्ट टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब हमारा रहेगा गाइज क्या रहेगा, वर्स रहेगा, वर रहेगा. तो गाइज आई और एक वचन करता के साथ किसका आई रहेगा, और वन सब्जेक्ट रहेगा सिंगुलर सब्जेक्ट तो हम वर्स का प्रयोग करेंगे, और ट्रू फॉर प्लूरल सब्जेक्ट रहेगा तो किसका हमको प्रयोग करना है, वर का प्रयोग करना है गाइस. उसके बाद गाइस यदि हम फ्यूचर टेंस में बात करेंगे तो गाइस इसके जो फ्यूचर टेंस में हेल्पिंग वर्ब आएगा गाइस हमारा क्या आएगा, विल बी और शैल बी आएगा गाइस. तो आई और वी के साथ किसके साथ, आई और वी के साथ हम किसका प्रयोग कर देंगे, शैल बी का कर देंगे. अब गाइस जो बाकी कर्ता हमारा बचा हुआ है शेष उन सभी कर्ताओं के साथ हम विल बी का प्रयोग करेंगे, किसका कर देंगे, विल बी का प्रयोग कर देंगे गाइस. यदि गाइस इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं, रूल के बारे में बात करते हैं गाइस, तो हमारा क्या हो जाएगा, सबसे पहले हमको सब्जेक्ट लिखना है गाइस. हमने बताया आपको नोट में, यदि कर्ता हमारा एक वचन रहेगा तो हमको प्रेजेंट टेंस में इज आर एम का प्रयोग करना है गाइस. कर्ता एक वचन रहेगा तो इज, और बहुवचन रहेगा तो आर, आई रहेगा तो एम. तो गाइस यदि इसी तरीके से पास्ट में रहेगा तो गाइस हम क्या कर देंगे, वर्स वह कर देंगे. पास्ट टेंस में रहेगा आई और एक वचन कर्ता के साथ किसके, आई और एक वचन कर्ता के साथ हम किसका प्रयोग कर देंगे गाइस, हम जो है वर्स का प्रयोग कर देंगे गाइस. और बहुवचन ट्रू फॉर बहुवचन सब्जेक्ट है गाइस तो हम वर का प्रयोग कर देंगे गाइस. और फ्यूचर में हमारा रहेगा विल बी शैल बी, तो आई और वी के साथ हम किसका करेंगे, शैल बी का, आने करता रहेगा तो हमारा विल बी. उसके बाद गाइस हमारा बी रहेगा, ये जो भी हमारा है गाइस किसके लिए आया गाइस, स्पेशली फ्यूचर के लिए आया. किसके लिए आया गाइस, हमारा फ्यूचर के लिए आया. उसके बाद एबल रहेगा, उसके बाद टू रहेगा प्लस बी वन मतलब क्रिया का हमारा प्रथम रूप रहेगा प्लस सब्जेक्ट गाइस. गाइस हमने एक एग्जांपल लिया गाइस, देखते हैं. मैं एक पत्र लिखने के योग्य हूँ. क्या है गाइस, मैं एक पत्र लिखने के योग्य हूँ. तो गाइस हमारा प्रेजेंट में तो क्या हो जाएगा, आई एम, किसका प्रयोग कर देंगे, प्रेजेंट में तो हम कर देंगे आई एम एबल टू राइट अ लेटर. ठीक, तो गाइस क्या हो जाएगा, आई एम एबल टू राइट अ लेटर, मैं एक पत्र लिखने के योग्य हूँ. गाइस इसी तरीके से यदि हमारे पास्ट में हो जाएगा, तुम अपने बहन के साथ स्कूल जाने के योग्य थे. तो गाइस हमने बताया जब पास्ट में हो जाएगा तो हेल्पिंग हमको किसका प्रयोग कर देना है, हेल्पिंग वर्ब हमको किसका प्रयोग करना है, वर्स वर्ब का. किसका कर देना है, वर्स और वर्ब का प्रयोग कर देना है गाइस. आई रहेगा और एक वचन रहेगा तो वर्स, ट्रू फॉर बहुवचन रहेगा तो वर्ब का प्रयोग कर देना है गाइस. ठीक है गाइस. तो इसी तरीके से जो हमने सेकेंड में लिया है सेंटेंस, मतलब पास्ट टेंस में जो लिया है, तुम अपने बहन के साथ स्कूल जाने के योग्य थे, तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले कर्ता लिख देना है, यू हो गया हमारा. उसके बाद पास्ट टेंस में हमको हेल्पिंग वर्ब किसका प्रयोग करना है, वर का, यू वर. उसके बाद क्या करना है, एबल टू जाना का, गो टू कहाँ जाना, स्कूल जाना. कहाँ जाना, स्कूल जाना. किसके साथ, अपने बहन के साथ. क्या हो जाएगा, विथ योर सिस्टर. क्या हो जाएगा, विथ योर सिस्टर. क्या हो जाएगा, विथ योर सिस्टर. गाइस यदि हम फ्यूचर में इस सेंटेंस को फ्यूचर में लेते हैं गाइस तो हमारा क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब विल बी शैल बी हो जाएगा. यदि गाइस हमारा आई और वी रहेगा, क्या रहेगा, आई और वी तो शैल का प्रयोग कर देना गाइस, अगर अन्य करता रहेगा तो इसका प्रयोग कर देना है विल बी का. जैसे गाइस वह एक गीत गाने के योग्य होगा, तो क्या हो जाएगा, ही विल बी एबल टू सिंग ए सॉन्ग. क्या हो जाएगा गाइस, ही विल बी एबल टू सिंग ए सॉन्ग.
गाइस यदि इसी रूल में हम जो है नेगेटिव रूल के बारे में बात करते हैं गाइस, किसमें, यदि एबल टू के यूज में जो है हम नॉट नेवर का बात करते हैं गाइस, नेगेटिव रूल के बारे में बात करते हैं, तो हेल्पिंग वर्ब आफ्टर हेल्पिंग वर्ब आफ्टर गिवन द एरो ऑफ नॉट एंड नेवर वेयर आर गिवन द नॉट द सेम इन प्लेस आफ्टर गिवन द नेवर। गाइस यदि एबल टू के यूज में हम नॉट और नेवर के बारे में बात करते हैं तो गाइस जो है सहायक क्रिया के बाद मतलब इज, आर, एम, वाज, वर, विल, शैल के बाद जो है हम नॉट का प्रयोग कर देंगे और नेवर का, किसका कर देंगे, नॉट का, नेवर का। जैसे गाइस इसी पहले सेंटेंस में हम ले लेते हैं मैं, जैसे गाइस इसी सेंटेंस में हम ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं गाइस, इसमें जो हमने नेगेटिव सेंटेंस ले लेते हैं, मैं एक पत्र लिखने के योग्य नहीं हूं, तो क्या हो जाएगा गाइस, आई एम, क्या हो जाएगा हमारा, आई एम नॉट एबल टू राइट ए लेटर। तो गाइस हमने इसमें कोई छिड़खानी नहीं किया, सिर्फ हमने हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया जो है गाइस उसी के आगे हमने क्या कर दिया है, नॉट नेवर कर दिया है। उसी के बाद हमने क्या कर दिया है, इस हेल्पिंग वर्ब के बाद हमने क्या कर दिया है, नॉट कर दिया है। गाइस यदि इसमें हमारा नेवर सेंटेंस हो जाएगा, मैं एक पत्र लिखने के योग्य कभी नहीं होऊंगा, यदि कभी नहीं होगा तो गाइस हमारा क्या हो जाएगा, आई एम सॉरी मैं एक पत्र लिखने के योग्य कभी नहीं, मैं एक पत्र लिखने के योग्य कभी नहीं हूं, तो क्या हो जाएगा, आई एम नेवर, क्या हो जाएगा, आई एम नेवर एबल टू राइट ए लेटर, क्या हो जाएगा, आई एम नेवर एबल टू राइट ए लेटर। गाइस इसी तरीके से जो हमारा सिंप्लिसिटी सेंटेंस है उसमें जो नॉट नेवर क्लियर हो गए गाइस। तो इसी तरीके से जो इसके इंट्रागेटिव रूल के बारे में जो है हम बात करते हैं गाइस, जैसे इंट्रागेटिव में गाइस क्या शब्द, जैसे इंट्रागेटिव में यदि हमारा क्या शब्द वाक्य में सबसे पहले रहेगा तो गाइस उसकी जो हेल्पिंग वर्ब है, जो हमारा सहायक क्रिया उसको सबसे पहले रखना है गाइस। आपको पता है कि जो प्रेजेंट टेंस में रहेगा तो हम हेल्पिंग वर्ब किसका प्रयोग करेंगे, इज, आर, एम का प्रयोग करेंगे गाइस। यदि पास्ट टेंस में रहेगा तो हमारा किसका हेल्पिंग वर्ब करना है, वाज वर्ब का करना है गाइस। यदि फ्यूचर में रहेगा तो हमको किसका हेल्पिंग वर्ब प्रयोग करना है गाइस, वा, विल बी, शैल बी का प्रयोग करना है गाइस। उसके बाद क्या रहेगा गाइस, हमारा सब्जेक्ट रहेगा प्लस बी रहेगा, क्या रहेगा, बी रहेगा गाइस। सब्जेक्ट के बाद क्या रहेगा हमारा, बी रहेगा, एबल टू प्लस बी वन प्लस सब्जेक्ट, लास्ट में हमारा क्या रहेगा, क्वेश्चन मार्क रहेगा गाइस। सबसे पहले इज, आर, एम प्रेजेंट में हो गया, पास्ट में वाज वर हो गया और फ्यूचर में हमारा क्या हो गया, विल, शैल हो गया गाइस। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं गाइस, क्या तुम एक पत्र लिखने के योग्य थे, योग्य हो, तो क्या हो जाएगा गाइस, प्रेजेंट में तो क्या हो जाएगा, आर यू एबल टू राइट ए लेटर, क्या हो जाएगा, आर यू एबल टू राइट ए लेटर। गाइस यदि इसे में हम पास्ट कर देते हैं, क्या तुम एक पत्र लिखने के योग्य थे, यहाँ कर देंगे क्या तुम एक पत्र लिखने के योग्य थे, तो क्या हो जाएगा, यहीं पे वर कर देंगे, क्या कर देंगे, वर, वर यू एबल टू राइट ए लेटर, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। गाइस यदि इसी सेंटेंस को हम फ्यूचर में ले लेते हैं तो गाइस हमारा क्या हो जाएगा, जैसे क्या तुम एक पत्र लिखने के योग्य होंगे, तो क्या हो जाएगा गाइस, हमारा फ्यूचर में कर देंगे तो गाइस हमारा क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा विल यू बी एबल, क्या हो जाएगा, एबल टू राइट ए लेटर, क्या हो जाएगा, विल यू एबल टू राइट ए लेटर, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। गाइस यदि इंट्रागेटिव सेंटेंस में हम नॉट नेवर रखने की बारी आ गई तो गाइस उसमें हम सब्जेक्ट के बाद रखेंगे, कहाँ पे रखेंगे गाइस, आफ्टर सब्जेक्ट ऑफ सपोर्ट टू नॉट नेवर। इंट्रागेटिव सेंटेंस में गाइस यदि हमारा नॉट नेवर आ जाएगा तो हम सब्जेक्ट के बाद रख देंगे, कहाँ पे रख देंगे, आफ्टर सब्जेक्ट, जहाँ पे नॉट रहेगा वही हमारा नेवर भी रहेगा गाइस। जैसे क्या तुम, इसी सेंटेंस में ले लेते हैं गाइस, क्या तुम एक पत्र लिखने के योग्य नहीं हो, क्या तुम एक पत्र लिखने के योग्य नहीं हो, क्या पत्र लिखने के योग्य नहीं हो, तो क्या हो जाएगा, आर यू, यहीं पे हम नॉट कर देंगे, क्या कर देंगे, नॉट,
एबल टू राइट ए लेटर। बाकी सेंटेंस में कोई छिड़खानी हमको नहीं करना है गाइस। यदि इसमें नेवर हो जाए, क्या तुम एक पत्र लिखने के योग्य कभी नहीं हो, तुम एक पत्र लिखने के योग्य कभी नहीं हो, तो क्या हो जाएगा, जहाँ पे नॉट हो क्या कर देना है, नेवर कर देना है। इसी तरीके से गाइस हमारा जो पास्ट में हो जाएगा वहीं सब्जेक्ट के बाद नॉट नेवर कर देना है। एरो का मतलब नॉट नेवर समझ लेना आप गाइस। और फ्यूचर में भी हमारा सब्जेक्ट के बाद हो जाएगा विल यू बी एबल टू राइट ए लेटर। लास्ट में हमारा क्या रहेगा गाइस, क्वेश्चन मार्क रहेगा। गाइस यदि हम इसके जो है क्वेश्चन वर्ड के बारे में बात करते हैं, रूल के विषय में, क्वेश्चन वर्ड में जो मेरा, तो गाइस हमको क्या करना है, कुछ करना है नहीं गाइस, बहुत सिंपल है। इसी रूल में, इंट्रागेटिव के रूल में गाइस हमको क्या कर देना है, इसके पहले हमको जो है क्या कर देना है, WH लिख देना है। क्या लिख देना है गाइस, WH। यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा WH का मतलब आपको पता है कि सभी प्रश्नवाचक शब्द इसमें आ जाते हैं। जो रहेगा उसका प्रश्न मतलब प्रश्नवाचक शब्द पहले लिखना, जैसे कब रहेगा, वेन, कैसे रहेगा तो हाउ, किसके लिए रहेगा तो फॉर, कौन सा रहेगा तो विच, सबसे पहले लिखना। उसके बाद सब्जेक्ट के आधार पर, इनकंसिक्वेंस शब्द सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के आधार पर हमको जो है हेल्पिंग वर्ब इज आर एम, वाज टू, विल बी, शैल बी का प्रयोग करना है। उसके बाद सब्जेक्ट के बाद नॉट नेवर रहेगा, बी रहेगा एबल टू प्लस बी में प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे क्वेश्चन लेते हैं, तुम्हारा छोटा भाई ताजमहल देखने के योग्य क्यों है। तुम्हारा छोटा भाई ताजमहल देखने के योग्य, ताजमहल देखने के योग्य क्यों है। तो गाइस क्या हो जाएगा सेंटेंस, तुम्हारा छोटा भाई ताजमहल देखने के योग्य क्यों है। तो गाइस सबसे पहले हमको क्या लिखना है, क्योंकि स्पेलिंग लिखना है, तो क्या हो जाएगा वाई। तो उसके बाद कर्ता हमारा क्या, तुम्हारा छोटा भाई, प्रेजेंट में तो गाइस क्या हो जाएगा इज, वाई इज योर, क्या हो जाएगा वाई इज योर यंगर, क्या हो जाएगा गाइस यंगर ब्रदर, क्या हो जाएगा ब्रदर। एबल टू क्या हो जाएगा गाइस, एबल टू, क्या हो जाएगा एबल टू सी द ताजमहल, क्या हो जाएगा एबल टू सी द ताजमहल। गाइस यदि इसमें हम नेवर नॉट नेवर के बारे में बात करेंगे तो गाइस कहाँ पर रखना है हमको, सेम वही सब्जेक्ट के बाद रखना है। आफ्टर सब्जेक्ट के बाद हमको नॉट और नेवर भी कर देना है। तो गाइस आई होप, यदि इसमें हमारा तुम्हारा छोटा भाई ताजमहल देखने के योग्य क्यों था, गाइस अगर यहाँ पे क्यों था हम कर देते हैं तो गाइस यहीं पे क्या कर देते हैं, जहाँ पे हेल्पिंग वर्ब इज है गाइस यहीं पर हम वाज कर देते हैं। गाइस यदि इसी फ्यूचर में ले लेते हैं तो गाइस यहीं पे जहाँ पे वाज है वहाँ पे हम बिल कर देते हैं। सब्जेक्ट के बाद जो जैसे योर यंगर ब्रदर बी, नॉट बी एबल टू सी द ताजमहल कर देते हैं गाइस। इस तरीके से गाइस जो हमारा एबल टू का यूज खत्म हो गया गाइस यदि इसको स्पीकिंग में इस्तेमाल करना है तो गाइस ये बहुत अच्छा यूज है। तो गाइस जैसे तुम क्रिकेट खेलने के योग्य है, यू आर एबल टू प्ले क्रिकेट में, यू आर एबल टू प्ले क्रिकेट। तुम एक गीत गाने के योग्य हो, यू आर एबल टू सिंग ए सॉन्ग। इसी तरीके से इसको प्रेजेंट में और पास्ट में, फ्यूचर में, तीनों में कर सकते हैं गाइस। और जो हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, जैसे तुम स्कूल जाने के योग्य हो, यू आर एबल टू गो टू स्कूल, यू आर एबल टू गो टू स्कूल। उसके बाद गाइस जैसे पास्ट में बात करते हैं, मैं अंग्रेजी बोलने के योग्य था, आई वॉज एबल टू स्पीक इंग्लिश। मैं बचपन में हॉकी खेलने के योग्य था, आई वॉज एबल टू प्ले हॉकी इन चाइल्डहुड। गाइस यदि इसी तरीके से जो हम फ्यूचर टेंस के बारे में बात करते हैं तो गाइस इसमें जो हम हेल्पिंग वर्ब किसका इस्तेमाल करेंगे, विल बी, शैल बी का इस्तेमाल करेंगे। जैसे मैं बाजार जाने के योग्य होऊंगा, आई शैल बी एबल टू गो टू मार्केट। तो इस तरीके से गाइस इसको स्पीकिंग में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉच।